जी भाई अस्सलाम वालेकुम। उस बातों में कुछ ऐसे बातें भी थे कि जैसे कि जो है सो अगर आपके माँ बहनों को जो है सो अगर जैसे इंडिया की बात चल रही थी है कि इंडिया में जो है सो आजकल ऐसा भी चल रहा जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई कि मुसलमानों को जो है सो हिंदुआ जो है सो मार रहे थे, मॉब लिंचिंग कर रहे थे, ये ऐसे कामा कर रहे थे। तो तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे माँ बाप को, भाई भाई तुम्हारे बहनों को, अम्मा लोगों के दुपट्टा वट्टा वट्टा खींच लिए कर लिए, तो तुम क्या करते थे? तुम अगर किसी को मारे तो जेल के बाहर ठहरे तो कोई प्रोटेस्ट करे तो तुम ऑब्जेक्शन करते थे। तो देखो पापा, सबसे पहली चीज़ जो चीज़ के बारे में नहीं मालूम, सच्ची में अगर नहीं मालूम तो नहीं बोलना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंडिया का हूँ और हैदराबाद का हूँ। तो ये चीज़ आने से पहले मैं क्या करा, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करा मालूम? AIMIM असद साहब को सपोर्ट करा कि उनकी पार्टी हमारे एरिया में रहना। बल्कि और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक इंडिया में था पार्टी को हर चीज़ से मैं जो है सो सपोर्ट करा सो हूँ कि भाई जब तक मुसलमान की पार्टी अपने एरिया में रहेंगी ये चीज़ें नहीं होंगे। पॉलिटिकल अगर बात अगर आई तो ये लोग संभाल लेते। बाद में अगर कुछ पर्सनल अगर आ गया तो अपन देख लेंगे। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख करम है, अल्लाह का लाख लाख करम है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करा था एक मालूम, तो उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मुगलपुरे में ठहर के जितना एहतिजाज करना है करे, कमीशन ऑफिस के पास जाके जितना एहतिजाज करना है करे, जितने डंडे खाना था खाए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आगे वाले को सज़ा दिला के छोड़े। ऐसा नहीं है कि 1 घंटा 2 घंटा प्रोटेस्ट करके वापस घर को आके चलो भाई अगले हफ्ते में करेंगे, वैसा नहीं करे। जब तक उसको नहीं पकड़े, जब तक रोड पे ही ठहरे हुए रहे, रोड पे ठहर के PS के बाहर ठहर के प्रोटेस्ट करे, जब तक उसको अरेस्ट नहीं करे। ठीक है। तो ये था कि भाई हम पीठ दिखा के भागने वालों में से नहीं है कि हमारे अम्मा बहनों के ऊपर कोई ऐसा कोई दूसरों के ऐसा नको सोचो आप कि नहीं भाई यूपी बिहार में अगर चल रहा तो वो चलता, वो इंडिया का कल्चर है, अपन यहाँ रह के कमाएंगे करेंगे, बल्कि वैसा नहीं है। अब जो है सो फ़लस्तीन पे जैसा चल रहा है, जैसा UK पे जैसा प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, तो वैसे ही जो है सो इंडिया में प्रोटेस्ट करना था। भाई मेरे मुसलमानों के साथ ऐसा जुल्म हो रहा, ऐसा मॉब लिंचिंग हो रही, मैं ठहरता हूँ जब तक उन लोगों को अरेस्ट नहीं करे, जब तक उन लोगों को सज़ा नहीं मिली, मैं यूपी जाता हूँ। क्यों वहाँ पे तो तुम जाने का कोई वीज़ा भी नहीं लग रहा था, कोई टिकट भी नहीं लग रहा था, सीधा डायरेक्ट तुम बाई एयर भी जा सकते थे, बाई ट्रेन भी जा सकते थे, बाई बाइक भी जा सकते थे तुम। मगर नहीं, यहाँ पे तुम्हारे को दिखावा करना है, तुम्हारे को दिखावा करना है, इसलिए तुम यहाँ पे दिखावे कर रहे हैं तुम लोग, समझे ना? कुछ थोड़े बहुत लाइक्स और व्यूज़ की आस से तुम लोग यहाँ पे दिखावे कर रहे हैं। जाओ, वैसा है तो जाओ बॉस, फ़लस्तीन जाओ, जहाँ जाना है जाओ, जाके करो। जंग अगर करना है तो खुद जाके खड़के करो, मगर सबसे पहले ये जंग हो रही किस बात पे वो मालूम करो। मुसलमान इत्तेहाद क्यों नहीं है वो मालूम करो। मुसलमान एक क्यों नहीं हो रहा वो मालूम करो। पूरे अरब कंट्रीज़ एक कई गुने हो रही वो मालूम करो। कल के दिन ये सोचना कोई यहूदी कि नहीं भाई इनके ऊपर वार करे तो ना पूरे एक साथ आके हमारे को तबाह कर देगा, खौफ रहना, वो नहीं है, इत्तेहाद नहीं है। इसीलिए जो है सो आगे वाला जो है सो ऐसे कामा कर रहा। तो सबसे पहले मालूम करो कि ये जंग कई के वास्ते हो रही, किस बुनियाद पे हो रही। अगर ये जंग का असल चेहरा क्या है वो मालूम करो, और कौन कौन एक होना, ये कितने ही प्रोटेस्ट ना निकालो, सब है कंट्री में रह के जो है सो हम प्रोटेस्ट भी करते हैं, सब करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह करो। मैं किसी को रोक रहा नहीं भाई कि प्रोटेस्ट करने से ऐसा होता है वैसा होता, आप प्रोटेस्ट करो, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रोटेस्ट के टाइम पे नमाज का टाइम हो गया तभी हम प्रोटेस्ट करते, वही बहुत अच्छी बात है। मगर मेरा ओपिनियन अभी भी प्रोटेस्ट के अगेंस्ट नहीं था, कोई चीज़ के अंदर नहीं था। मगर जब बात तुम पर्सनल डाले, अम्मा बहन वहन वो ये सब जो वर्ड जो यूज़ करे ना बाबा, ये गलत था, समझे ना, ये गलत। और तुम आपको बोलना था तो डायरेक्ट मेरे को फ़ोन करना था, मेरे को रिकॉर्डिंग डालना था पर्सनली, ग्रुपों में कहीं को डाले। तो इसलिए मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पे बना के डाल रहा हूँ आपके लिए। ठीक है साहब, अल्लाह हाफिज़।